पैर उनके चरणों में धो रहे थे। जैसे ही महाराज चरण धो रहे थे, अपने नेत्रों के जल से महाराज पानी परांत का छुयो नहीं, नयन के पलजे नयन के जल से पग धोयो। महाराज धुल ही रहे थे। हे सुदामा जी, इतने दिन कहाँ थे तुम, कहाँ थे तुम? बारह प्रार्थना करते हुए अंतःपुर लेके जाते हैं। जो भी सुदामा जी का पूजन करना चाहते हैं पूजन कर लें आखिर। अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए जय हो। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पे जैसे समा परवाना के लिए, कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। भगवान की जय हो। पाँव के छाले देखे चिपके मारे रोया, पाँव के छाले देखे चिपके मारे रोया, पाँव के छाले देखे चिपके मारे रोया, पाँव धोने के खातिर चिपके मारे रोया, पाँव धोने के खातिर चिपके मारे रोया, पाँव के छाले देखे चिपके मारे रोया, पाँव धोने के खातिर चिपके मारे रो। आंसू थे भरपाई बतहर जाना के लिए, आंसू थे भरपाई बतहर जाना के लिए, कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, सुदामा के लिए, सुदामा के लिए। बलवान के बिहारी लाल की
कथ्यता कृष्ण भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदा। इस तरह महाराज बहुत ही सुंदर। आज सुदामा जी का जितनी वहां गोपिकाएं थी, जितनी रानी पटरानियां थी, सब लोगों ने पूजन किया, क्योंकि ब्राह्मण का पूजन द्वारिकाधीश स्वयं अपने हाथों से उनके चरण धोए। और क्योंकि चरण धोने के बाद अंतपुर ले जाते हैं, अंतपुर में बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि धारण कराए। कह रहे हैं भैया ये तो बताओ, भैया ये तो बताओ कि एकादशी व्रत भी आप रहते हैं, एकादशी व्रत आप रहते हैं। आज सुदामा जी कह रहे हैं सुनो, सच तो यह है कि एक मास दुई पाख पे दुई एकादशी होए। सच महाराज कि एक मास दुई पाख पे दुई एकादशी होए। अब मेरे यहाँ तो महाराज नित्य एकादशी होए, नित्य एकादशी होती है महाराज, क्योंकि 5 घर में इच्छा मांगता हूं, जो मिल जाए वही बच्चे और पा लेते हैं। आज थोड़ी देर बाद महाराज कन्हैया कहते हैं कि आप विवाह किए हैं, भाभी मेरे लिए कुछ भेजी है, कुछ भाभी मेरे लिए भेजी है। सुदामा जी सोच रहे हैं बार बार, क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं दे दूंगा, हो सकता है इतनी सारी रानी पटरानी इत्यादि सब है, पता नहीं कौन कौन है, पूरे गांव एरिया की सब कुछ बैठी हुई है, आज द्वारिकाधीश की बदनामी होगी, क्योंकि इतने सुंदर मित्र मेरा मित्र लंगोटिया यार, और मैं सबके सामने अगर मैं चावल दूंगा तो बहुत ही बदनामी होगी। लेकिन फिर भी वो छिपा रहे थे, नहीं दे रहे थे। कन्हैया समझ गए ये बचपन में हमसे कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी, ये वो बचपन में किया तो ये स्थिति हो गई, और आज अगर करके जाएगा तो आगे जीवन भरे पश्चाताप करेंगे। आज कन्हैया तब तक ये पोटली छिपाए थे, कन्हैया पोटली निकाल लेते हैं। जैसे कन्हैया पोटली निकाल लेते हैं महाराज, अब तो महाराज पोटली खोलते हैं। जैसे पोटली खोले उसमें से क्या देखते हैं महाराज कि चावल कई घरों का है, क्योंकि छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है। समझ गए वो तो कि हमारा भिक्षा का याचन से आया हुआ, जिस तरह यहाँ पे इस समय चावल आया हुआ है कई घरों से, और वैसे भी भागवत में कई घरों से चावल मंगाया आया ही जाता है। और इसीलिए सुदामा जी का पूजन भी सबको करना चाहिए, ताकि प्रभु, क्योंकि सुदामा जी का पूजन इसलिए सब लोग किए ताकि समय आने में जब वहां से द्वारिकाधीश चावल लिए थे, सब कई घरों का चावल आया था, और जब वो ग्रहण किए महाराज पूरी सुदामा पूरी बना दिए थे, सबको धनवान बना दिए थे। जितने लोग सुदामा जी का पूजन किए महाराज सुदामा पूरी बन गई थी। आज सुदामा जी जैसे चावल लेकर के कन्हैया एक मुट्ठी मुंह में डालते हैं, एक मुट्ठी मुख में डालते हैं महाराज, एक लोक दे देते हैं। दूसरी मुट्ठी महाराज तत्क्षण जैसे दूसरी मुट्ठी डालते हैं मुंह में, दूसरा लोक दे देते हैं। बगल में रुक्मिणी खड़ी थी, महाराज तत्क्षण छीन लेती है कि महाराज ये मुझे भी दे दो, ये हमें दे दो, क्योंकि ब्राह्मण के यहाँ का प्रसाद है, और ब्राह्मण के यहाँ का प्रसाद हम सब भी तो अधिकारी हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी लेंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी लेंगे। तो
ब्राह्मण के यहाँ का प्रसाद आज रुक्मिणी मांगती है। तब तक सुदामा जी वहां बैठे हैं, चलने को तैयार हैं। और इधर भाव रुक्मिणी का कि प्रभु ये चावल कच्चा है, अगर आप चबाएंगे तो पेट दर्द करेगा, इसलिए आप चावल इतना न चबाएं। और चावल खींचती है रुक्मिणी से जाते हैं। यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, कड़ कड़ में बिहारी जी, यहाँ तेरा नजारा है। यहाँ यमुना किनारा है, जो पूजन करना चाहते हैं सुदामा जी का पूजन कर लें आके, नहीं तो बैठे। जय हो, तालियों का स्वागत करें सब लोग। यहाँ तेरा नजारा है, दिल खो गया, 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 दिल खो गया। जय हो। श्री वृंदावन में बापू बिहारी, श्री वृंदावन में हाय मेरा दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। बिहारी लाल की बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आज इतने के बाद सुदामा जी चलने को तैयार हो रहे हैं। कन्हैया कह रहे सुनो, ये जो आपकी रानी पटरानी है इन्हें आशीर्वाद तो दे दें। सुदामा जी सोचते हैं एक आध तो होंगे, दे देंगे। प्रभु आपकी दया से इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। अब तुम्हारा रानी पटरानी जितनी है सब एक एक करके आ रही हैं, एक एक करके आशीर्वाद लेने के लिए। कन्हैया सबको आशीर्वाद सुदामा जी दे रहे हैं। श्री राधे। भजन कर भरे
किसने देखा है भजन कर भरे जमाने में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर भरे जमाने में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे दर्शन तुम कर नहीं पाओगे आँख से अंधे हो जाओगे दर्शन तुम कर नहीं पाओगे भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है चांद से पहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे चांद से पहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे भजन कर भजन कर भजन कर भरे जमाने में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर भरे जमाने में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जमाने में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जमाने में बुढ़ापा किसने देखा है बोल भाग्य बिहारी लाल की। अब तो महाराज सुदामा जी के हाथ पैर दर्द होने लगे आशीर्वाद देते देते। सुदामा जी कह रहे कन्हैया एक काम कर, तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं मेरा विवाह हुआ है बुलाए नहीं है, कन्हैया ये तो बता कि ये सब कौन है। बोले प्रभु सच बात तो यह है कि मेरे एक भी विवाह नहीं हुआ, मेरा एक भी। बोले ये कौन है? बोले हैं 16,108 रानी पटरानी हैं लेकिन विवाह नहीं, ये स्वयं वर्ण करके आई हैं मेरे पास, मैं बारात लेके नहीं गया हूं। महाराज कह रहे तू स्वयं बैठ जा, मैं तुझे आशीर्वाद दे दे और सबको तू दे देना आशीर्वाद। अब सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं कन्हैया को और कह रहे मैं चलूं अब भैया, मैं चलूं। आज पुनः सुदामा जी को उसी तरह वस्त्र पहना देते हैं और सुदामा जी उधर सुदामा जी चलने को तैयार हैं। कन्हैया कह रहे ठीक है। सुदामा जी के मन में है कि मैं अपनी व्यथा बता दूं, लेकिन बता नहीं रहे, बार बार पलट के देख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। पलटते हुए देखते हैं, बार बार बताते जा, लेकिन तब तक कन्हैया बहुत ही सुंदर महाराज कन्हैया पहुंचा देते हैं। इधर
सुदामा जी धीरे धीरे जब अपने नगरी पहुंचते हैं, क्या देखते हैं वहां कि मेरी छोटी सी यहाँ कुटिया थी, और मेरी छोटी सी यहाँ कुटिया थी, वो कुटिया पता नहीं कहाँ है, और यहां तो बड़े बड़े महल बन गए, मैं भटक गया, क्या या कहीं दूसरे गांव आ गया हूं भैया, लगता है मैं दूसरे गांव आ गया हूं। तब तक सुशीला कुछ रानी पटरानियों के साथ, क्योंकि जब भगवान 2 मुट्ठी चावल खाए तो लोग प्रदान कर दिए, आशीर्वाद दिए, जिस तरह द्वारिका पूरी बनी है ऐसे ही सुदामा पूरी बन जाए। आज द्वारिकाधीश आशीर्वाद देते हैं, प्रभु सुशीला रानी पटरानियों के साथ में जैसे देखी कि प्रभु आ गए, सुदामा जी आ गए, बढ़िया सुंदर थाली सजा करके आरती की थाली लेकर के चल रही है, जैसे वहां लेके पहुंच रही है, सुदामा जी सोचते हैं कोई रानी होगी कहीं की, राजघराने की, कहीं जा रही होगी। जैसे वहां पहुंचे सुदामा जी तत्क्षण साइड हो जाते दूसरी तरफ। सुशीला करे प्रभु आप क्यों वहां जा रहे हैं, मैं आपके पास ही आ रही हूं। बोले तुम कौन हो? बोले प्रभु भूल गए आप, आपकी दासी मैं सुशीला हूं, सुशीला। बोले सब है? बोले प्रभु आप वहां पे गए हैं मित्र के यहाँ, द्वारिकाधीश के पास, उनकी कृपा हो गई है ये सब, और चले। सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं राजमहल, तुम लोगों को आवश्यकता थी, तुम लोगों को मिल गया, तुम लोगों को राजमहल की आवश्यकता थी, मिल गया, मुझे आवश्यकता नहीं थी, मुझे तो केवल भिक्षा की आवश्यकता है, सिर्फ भिक्षा, भजन करने की। मैं जानता हूं अगर महल में चला जाऊंगा तो भूल जाऊंगा आपको प्रभु, मैं उनको भूल जाऊंगा, भजन करना हो सकता है सुख मिल जाए, सब कुछ भूल जाऊंगा। आज दुख प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे दुख दे दो, और बाहर एक कुटिया बनाते हैं, उसी कुटिया में चाहे जितना घुमा ले मुझे, चाहे जितना नचा ले मुझे, और चाहे जितना हंसा ले मुझे, और चाहे जितना रुला ले मुझे, जानता हूँ तू देता मुझे मेरी किस्मत से भी 100 गुना, जानता हूँ तू देता चाहे जितना घुमा ले
मुझे यही कहा जाए कि प्रभु का कोई दास आ गया। आपके लिए भी ये बात है। मैं जहाँ भी रहूं सब कहे आ गया श्याम का झुनझुना। मैं जहाँ भी रहूं सब कहे आ गया श्याम का झुनझुना। तेरे चलते पहचान है, तूने हाथों से मुझको उठाया। तेरे चलते पहचान है, तूने तेरे हाथों की कठपुतली हूँ, तेरे हाथों का मैं झुनझुना। तेरे हाथों की कठपुतली हूँ, तेरे हाथों का मैं झुनझुना। बोल द्वारिकाधीश भगवान की देवासुर समुद्र थे ये मैं भजंत शिशु विभु। प्रयस्यायानिनो भोजा न तुल्यस्यापति हरिम न तुल्यस्यापति हरिम। कहते महाराज आज द्वारिकाधीश विराजमान है। कहते हैं आओ आज समस्त कौरव पांडव और मथुरा वृंदावन सबको एकत्र करके आज बहुत ही सुंदर कुरुक्षेत्र में यज्ञ का आयोजन करते हैं। कुरुक्षेत्र में यज्ञ का आयोजन किया गया। महाराज यज्ञ में सबको अलग अलग कार्य बांट दिया गया। जैसे ही सबको अलग अलग कार्य बांट देते हैं उसी बीच कन्हैया कहते हैं दुर्योधन को कार्य भंडार में प्रसाद बांटने का दे दिया गया। जितना तुम लुटा दो। अर्जुन कहते हैं प्रभु आप इन्हें दे दिए हैं। बोले सुनो सच तो बात यह है कि इनके हाथों में यश की रेखा है। अगर वो ये 1 किलो बांटेंगे तो 2 किलो आ जाए, दुगना आएगा। जितना ये बांटेंगे उतना दुगना आएगा। और ये तो चाहेंगे ही कि आज यज्ञ में जितना बांट दो कि ये समाप्त हो जाए। इन्हें ये नहीं पता कि दुगना इनके हाथों की रेखाओं से आएगा। इस तरह महाराज सबको अलग अलग कार्य कुरुक्षेत्र में बांट देते हैं। अंत में बचता है ब्राह्मणों के पैर धोना और पत्तल उठाने का कार्य बचता है। आज कन्हैया कह रहे हैं कि ये कार्य मुझे ही दे दो, ये कार्य मुझे ही दे दो। आज कन्हैया स्वयं अपने हाथों से पत्तल उठा रहे हैं यज्ञ में। क्योंकि यज्ञ में ये पता नहीं रहता कौन कहां भगवान किस वेश में आ जाएं। आएंगे जरूर प्रसाद लेने के लिए तो कन्फर्म है, लेकिन किस वेश में आ जाएं ध्यान रखें, कोई भरोसा नहीं है। बाबा जैसे महाराज यज्ञ में सबसे लास्ट पत्तल उठाने का, ऐसे ही हम जैसे आज 2 दिन से निमंत्रण दे रहे हैं, कल भंडारा है, यहां भी सब लोग सादर आमंत्रित हैं। जो भी जैसे जिस तरह हैं, जो भी कथा श्रोता इत्यादि हैं, सब लोग सादर आमंत्रित हैं यज्ञ मंडप में। और इधर यज्ञ जब पूर्ण हो जाता है तो वहां की भस्मी लेकर के, जिसको कहते हैं यज्ञ पूर्ण होने के बाद 10 गात विसर्जन होता है ना, ऐसे ही यज्ञ की भस्मी लेकर के आज विसर्जन करने के लिए चल रहे हैं।
विसर्जन करने के लिए भस्मी लेके चल रहे हैं। इधर भगवान द्वारिकाधीश सोचते हैं कि इतने सारे कौरव पांडव सब यदुवंशी द्वारा हो गए हों, आगे चल के कहीं किसी ब्राह्मण का, क्योंकि सब मेरे साथ में साक्षात दर्शन हो रहा है, तो कहीं ब्राह्मण का अपमान ना हो। एक वहीं पे कांडव नाम के ऋषि थे, वृंदावन में जमुना जी के किनारे कांडव ऋषि थे। कांडव ऋषि इतने विद्वान थे कि अगर हाथ में रस्सी बांध के, हाथ में रक्षा सूत्र बांध के, अगर बहुत दूर अगर उन्हें सिर्फ रक्षा सूत्र पकड़ा दिया जाए तो बता देते थे इसके जीवन में क्या है, क्या होगा, क्या हो रहा है, सब कुछ बता देते थे। इतने बड़े विद्वान थे वो। आज कन्हैया एक ग्वाल वाले के पेट में मूसल बांध के और पेट में कहते हैं रस्सी से उसे साड़ी से बांध देते हैं, हाथ में उसके कलाई नारा बांध करके लंबी दूर ले जाके कांडव ऋषि को दे देते हैं। कहते हैं प्रभु आप सिर्फ इतना बताएं, आप सिर्फ इतना बताएं कि इसके पेट में लाला है कि लाली है। कांडव ऋषि देखते हैं, कह रहे सुनो मुझसे मजाक किया जा रहा है, इसके पेट में न लाला है न लाली है, इसके पेट में यदुवंशी के कुल का घातक है, कुल को नष्ट करने वाला है। जाओ श्राप दे देते हैं महाराज, समस्त यदुवंशी समाप्त हो जाए। अब तो महाराज तत्क्षण कहीं आते हैं और मूसल निकालते हैं, कह रहे सुनो ना रहेगी बांस तो ना बजेगी बांसुरी, इसे घिस करके बहा दो। जमुना जी ने आज घिस करके जब बहाने लगते हैं, धीरे धीरे घिस के महाराज बहा देते हैं। लास्ट में एक लोहे की कील बचती है, जिससे लोहा लगता है ना मूसल में, कूटने में लोहा लगता है, तो उसी लोहे की छोटी सी कील बची, घिसते घिसते उसे बहा देते हैं। उसी से एणका नाम की घास हुई, एणका नाम की घास। जैसे ही ये लोग दशकात स्नान कराने विसर्जन करने के लिए पहुंचे, एक दूसरे के ऊपर जल डाले। जैसे एक दूसरे के ऊपर जल डालते हैं और थोड़ी देर महाराज जल डाल ही रहे थे एक दूसरे के ऊपर, उस एणका नाम की घास उसी बीच में आ जाती है। एक गोपी के हाथ में आती है, वो उठा के डाल देता है। जैसे पड़ी महाराज ऐसा लगे जैसे गर्दन तलवार चल रही हो और गर्दन काट देती है। अब तो महाराज एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। अब तो महाराज धीरे धीरे समस्त अयोध्या वासिना सर्वे, महाराज कहते हैं कि अयोध्या वासिना सर्वे यथा रामेण संगीता। महाराज जिस तरह अयोध्या वासी में राम जी के साथ में समस्त अयोध्यावासी सुधाम हो गए, वैसे ही आज भगवान द्वारिकाधीश के साथ में सामने ही समस्त यदुवंशी सब के सब वहीं समाप्त हो जाते हैं। आज चुपचाप बहुत ही चिंतित अकेले द्वारिकाधीश कदम के वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, सोच रहे हैं, अकेले हैं। पैर उनका ऊपर है, एक पैर नीचे है और एक पैर उनका पैर के ऊपर चढ़ा करके बैठे हैं चुपचाप सोचते हुए। इधर जो कील थी वो कील फेंक दी गई, वो कील जाके मछली के पेट में चली गई, मछली निगल गई, मछली के पेट में आ गई। उस मछली को मछवाड़ा पाता है और मछवाड़ा जब पा गया तो साम्रासुर राजा के यहाँ ले गया। जैसे साम्रासुर के यहाँ ले गया, उस मछली को काटा गया, उसमें से कील निकलती है। वही बहेलिया था, कह रहा प्रभु राजन ये मुझे दे दो, क्योंकि मैं बहेलिया हूं, मैं बहेलिया ही उसकी पहचान जानेगा।
ले लिया और महाराज वो बहेलिया एक दिन वहीं से बैठ के शिकार खेलने के लिए चला और तत्क्षण उस कील को बाण में लगाता है और बाण साधता है, जैसे सादा साध के छोड़ा वो बाण आके भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लगी, जिसमें पद्म का चिन्ह था और लगती है महाराज उसी से गोविंदाय नमो नमो होता है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन अभी भी तुम्हें कोई संशय है, कोई परेशानियां हैं? बोले अब कुछ नहीं, मुझे 7 दिन व्यतीत हो गए। बोले तुम्हें डर है, 7वें दिन तुम्हें सर्प डसेगा, डर है? बोले प्रभु अब मुझे कोई डर नहीं है, अब तो मुझे सब कुछ पा चुका हूं। मैं जानता हूं ये शरीर समाप्त का मतलब जिस तरह पुराने कपड़े छोड़ दिए जाते हैं, वैसे ही महाराज ये शरीर छोड़ दिया जाता है। ये आत्मा अमर अजब न अविनाशी है, अमर है, सब कुछ प्राप्त हुआ। कह रहे सुनो राजन, हमारे वेद शास्त्रानुसार 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र हैं। आप भाई क्या पता 18 पुराण कोई जल्दी सुन तो पाता नहीं है। हे राजा परीक्षित, राजा ना आप पुराणों के श्लोकों का दर्शन करें, ये तो जान ले कितने कौन कौन श्लोक हैं। आओ श्लोक कितने हैं, कौन कौन हैं, और इतना कहते हुए दर्शन कराते हैं, क्योंकि 18 पुराण जल्दी मौका मिलता नहीं सुनने का। कहते हैं महाराज सबसे पहले ब्रह्म वैवर्त पुराण है, जिसमें 10,000 श्लोक हैं। हम इन्हें प्रणाम करते हैं 10,000 श्लोकों को। उसके बाद दूसरा पद्म पुराण है, जिसमें 55,000 श्लोक हैं। इसके बाद विष्णु पुराण, जिसमें 23,000 श्लोक हैं, इन्हें हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद शिव पुराण, जिसमें 28,000 श्लोक हैं, प्रणाम करते हैं। लिंग पुराण, जिसमें 11,000 श्लोक हैं, प्रणाम करते हुए। गरुण पुराण, जिसमें 19,000 श्लोक हैं। गरुण पुराण 2 होती है, एक प्रेत खंड होती है और एक मेन होती है। तो मेन गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। इन्हीं के आगे वंश में महाराज आगे नारद पुराण है, जिसमें 25,000 श्लोक हैं, और इसमें श्रीमद् भागवत जिसे आप श्रवण कर रहे हैं, इसमें 18,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण, जिसमें 15,400 श्लोक हैं। स्कंद पुराण, जिसमें 81,000 श्लोक हैं, सबसे ज्यादा श्लोक हैं। इसके बाद भविष्य पुराण, जिसमें 14,500 श्लोक हैं, हम इन्हें प्रणाम करते हैं। मार्कंडेय पुराण, जिसमें 9,000 श्लोक हैं, इन्हें प्रणाम करते हुए। वामन पुराण, जिसमें 10,000 श्लोक हैं। 12 पुराण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। मत्स्य पुराण, जिसमें 14,000 श्लोक हैं। कुरु पुराण, जिसमें 16,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण, जिसमें 12,000 श्लोक हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। इस तरह महाराज 18 पुराणों के हम लोग श्लोकों को दर्शन करते हुए सबको प्रणाम करते हैं। हम लोग भी प्रणाम करते हैं, राजा परीक्षित भी सबको प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब हे राजन, अब तुम्हें कोई आत्म
कष्ट चिंता कुछ भी बताओ। बोले कुछ भी नहीं, आज श्री सुखदेव जी महाराज चल रहे हैं। जैसे चलने को तैयार हैं, जितने वहां श्रोता बैठे थे सब लोग उठ करके श्री सुखदेव जी महाराज का टीका लगाते हैं और प्रणाम करते हैं। सब लोग श्री राधे। अभी कथा और है थोड़ा सा, उसके बाद श्री राधे। हो जादू कर गयो हो जादू कर गयो यशोवती को ये लाल। जादू कर गयो यशोवती को ये लाल। जादू कर गयो हो जादू कर गयो यशोवती को ये लाल। जादू कर गयो जादू कर गयो यशोवती को ये लाल। जादू कर गयो यशोवती को ये लाल। नींद न आवे मोहे सतावे। नींद न नींद न आवे रोज सतावे। सोत मुरलिया मोहे जगावे। जब आधी रात में छेड़ताने। जब आधी रात में छेड़ताने। जादू कर गयो हो जादू कर गयो यशोवती को ये लाल। जादू कर गयो यशोवती को ये लाल। जादू कर गयो यशोवती को ये लाल। हो नींद न आवे रोज सतावे। सोत मुरलिया मोहे जगावे। जब आधी रात में छेड़ताने। जब जादू कर गयो हो जादू कर गयो यशोवती को ये लाल। 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 बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। इस तरह महाराज श्री सुखदेव जी महाराज हर की कथा सुनाने वाले तुम्हें लाखों प्रणाम। सब लोग प्रणाम करते हुए वहां से हो जाते हैं। आज सोनक जी राजा परीक्षित को श्राप लगा है 7वें दिन समाप्त होने का। सर्प इधर से चलता है उन्हें काटने के लिए। एक ब्राह्मण वहां से आ रहे हैं और ब्राह्मण जैसे वहां पहुंचे बीच में सर्प से पूछते हैं कहां जा रहे हो। बोले जा रहा हूं राजा परीक्षित को डसने के लिए। ब्राह्मण से कह रहे तुम कहां जा रहे हो। बोले मैं जा रहा हूं राजा परीक्षित को बचाने के लिए। मैं औषधि लगा दूंगा और बच जाएंगे राजा परीक्षित। मुझे बहुत सारा धन दे देंगे, मुझे बहुत सारा धन दे देंगे। मैं भी सुना हूं, जा रहा हूं। सर्प कहता है सुनो आओ हमारी तुम्हारी दोनों की परीक्षा हो जाए। बोले हो जाए।
एक वृक्ष में सर्प डसता है, वृक्ष पूरा सूख जाता है। आज ब्राह्मण उस वृक्ष में औषधि लगा देते हैं, वृक्ष पुनः हरा भरा हो जाता है। आज वह कल सर्प अपनी मणि निकाल करके ब्राह्मण को दे देता है, क्योंकि ब्राह्मण सदैव बुद्धि से तीव्र होता है, बुद्धि से बहुत तीव्र ब्राह्मण होता है। गॉड गिफ्टेड है, कहते हैं ना, भगवान स्पेशल ब्राह्मण को बनाते हैं, है ना। आज भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा होती है, सर्प जाके डसता है, राजा परीक्षित का मोक्ष हो जाता है। इधर सोनक जी महाराज सूत जी से कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं, सुनो, जीवन में मनुष्य की 4 योनियां होती हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो जीव ब्रह्मचर्य होकर के प्रथम मर्जिते विद्या, द्वितीय मर्जिते धनम, तृतीय मर्जिते भजनम, चतुर्थम किम करिष्यसि। कहते हैं महाराज, जीवन में व्यक्ति को 4 पंथ, ये जो गुरुकुल परंपराएं चलती हैं, जैसे आज पहाड़ी महादेव हमारे गुरुकुल परंपरा चल रही है, ये गुरुकुल परंपराओं के नियम हैं कि प्रातः काल आप उठेंगे और नित्य नियम इत्यादि करके संध्या बंदन में बैठ जाएंगे। उस समय उन्हें गायत्री मंत्र दे दिया जाता है, वो गायत्री मंत्र 2 माला 4 माला जपना प्रारंभ कर देते हैं। गुरुकुल में हमेशा 11 साल के बाद बच्चे रख लिए जाते हैं, और गुरुकुल परंपरा है कि नित्य जब वो गायत्री जपना प्रारंभ कर दिए, और गायत्री जपने के बाद भगवान का पूजन इत्यादि करेंगे, पाठ करेंगे, नित्य करेंगे, उसके बाद उन्हें बाल भोग मिलेगा 7:30 बजे, 7 से 8, फिर 8 बजे बाद फिर पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। आचार्य लोग उन्हें विद्या अध्ययन कराएंगे 12 बजे तक। 12 बजे उन्हें फिर प्रसाद मिलेगा, भोजन मिलेगा। 12 से 1, उसके बाद 2 बजे तक आराम करेंगे, 2 बजे पुनः उठेंगे, फिर उन्हें मास्टर पढ़ाएंगे 4 बजे तक। 4 बजे वो खेलने के लिए जाएंगे। उस समय जब खेलने जाएंगे तो वहां से लकड़ियां भी बिन के लाएंगे, कंडे बिन के लाएंगे। ये आज परंपरा चल भी रही, हमारे यहाँ तो हो रहा है। और खेलने भी जाएंगे, खेल भी आएंगे 4 से 5। 5 बजे के बाद पुनः वो संध्या बंदन में बैठ जाएंगे, रामचरितमानस का पाठ करेंगे इत्यादि, जो भी हनुमान चालीसा इत्यादि पाठ जो भी है करेंगे। उन्हें 7:30 से 8 के बीच में पुनः भोजन दे दिया जाएगा, और 8 बजे के बाद पुनः अपने आसन में जाएंगे। जो जितना अभ्यास किए होंगे वो सब रिपीट करेंगे, याद करेंगे, और जब तक नींद नहीं आएगी तब तक पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे। और पुनः सुबह 4 साढ़े 4 के बीच में पुनः उठ जाएंगे सुबह। ये गुरुकुल की परंपराएं हैं। और ये जो परंपरा है, वहां के बच्चे कितने भी बिगड़े हों, कितने, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के लिए साधारण बच्चे नहीं जाते हैं, तो महाराज ये जितने बिगड़े हों, लेकिन वो जो परंपरा में चलना शुरू हो जाते तो अपने आप, और भगवान की विशेष कृपा अपने आप होती है ना। ऐसे ही महाराज, अब जो बच्चा बचपन में वहां पढ़ाई किया है और गुरु मंत्र जपा है, महामंत्र गायत्री मंत्र जपा है, बड़ा होकर के दारूबाज नहीं बनेगा। बनेगा? बड़ा होकर दारू नहीं पिएगा वो, क्योंकि वो माला जप रहा था। बड़ा होकर के भी उतने ही माला जपता रहेगा, संध्या बंदन करते रहेगा, और धन भी अर्जित करते हुए संध्या बंदन करेगा। जब वो वृद्धावस्था की ओर जाएगा तो वो उसी माला को बढ़ा देगा। 50 के बाद 51, 52, 53 जब बन की तैयारी हो जाएगी तो महाराज वो बढ़ा देकर भजन को, और भजन बढ़ाते हुए अब महाराज चतुर्थकम किम करिष्यसि, चौथे पंथ में चुपचाप भगवान का भजन करने के लिए बैठ जाएगा। अब तो मुंह से उसका मन चलता रहेगा। आइए अंतिम श्लोक भागवत भगवान का, आइए हम सब लोग बोलेंगे। पहले हम बोलेंगे, उसके बाद सब लोग बोलेंगे, इसके बाद ब्रज की होली, क्योंकि ये ब्रज मंडल में समय बैठे हैं आप लोग, तो
आप लोग होली का दर्शन करेंगे। इसके बाद हवन भी होगा, आज ही है हवन, और कल भंडारा है। सब लोग भंडारे में सादर आमंत्रित हैं। और हमारे पहाड़ी महादेव में गुरुकुल की सेवा जो भी जैसे करना चाहते हैं, जैसे लोग करते ही हैं, अन्नदान की सेवा करें। जो भी करना चाहते हैं स्वयं जाके देखें, समझें और करें। पहाड़ी महादेव में गुरुकुल की सेवा, क्योंकि वहाँ धर्मोत्थान गुरुकुलम चल रहा है, जिसमें ब्रह्मचारी बटुक ब्राह्मण है और भिक्षा मांग के होती है। इसलिए जो भी करना चाहते हैं वहाँ जाके, अगर गुरुकुल के बारे में विस्तार इत्यादि जानना है तो आप YouTube में जाएं, महादेव ब्रज बिहारी दास के नाम से गुरुकुल के बारे में प्लस कथा के बारे में सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, है ना। आइए हम लोग अब अंतिम श्लोक भागवत भगवान का सब लोग बोलेंगे। पहले हम बोलेंगे, उसके बाद सब लोग बोलेंगे। आसन लगा के बैठ जाएं सब लोग, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हुए। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य। नाम संकीर्तनम यस्य। सभी लोग बोलेंगे हाथ जोड़ के भगवान से। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। कहते हैं महाराज, नाम संकीर्तन में से, नाम संकीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशन, समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जितने जीवन में पाप जाने अनजाने में होते हैं वो सब पाप दूर हो जाते हैं। नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशन। और प्रणाम करने से, जो लोग प्रणाम करना सीख जाते हैं, झुकना सीख जाते हैं, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणाम करने से जब हम झुकेंगे समस्त दुख दूर हो जाएगा। और जब समस्त दुख दूर हो गया, प्रणाम करना सीख लिए, हम झुकना सीख लिए, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि केवलम हरि पदम, सिर्फ भगवान की भक्ति ही मिलेगी, भगवान के चरणारविंद। क्योंकि जब हमारे जीवन में पाप ही नहीं है, अब शरीर पुण्यात्मा बन चुका है, कोई दुख ही नहीं है, दुख खा ले, हम शरीर दुख खा ले है। कहते महाराज ये शरीर हमेशा इसे कष्ट रहता है, कहीं ना कहीं परेशान रहता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहते उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी। सुखी कौन है? सुखी राम को दास। सिर्फ अगर सुखी है तो जो भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दिया है, सिर्फ वही सुखी है। और याद रखें, जो लोग गुरुमंत्र ले लिए हैं तो गुरुमंत्र का जप करें, जितना हो सके, चलते उठते सोते जागते बैठते। कोई उसका ये बंधन नहीं है कि आप माला लेके और नहा धो के ही बैठे, क्योंकि मंत्र इतना प्रभावशाली होता है, इतना प्रभावशाली कि महाराज 12 प्रकार का स्नान बताया गया है। रज स्नान, कर्ण स्नान, रज स्नान, कर्ण स्नान, मंत्र स्नान, दृष्टि स्नान। इसलिए महाराज आप
भगवान का भजन मंत्र ताकतवर होता है, इसलिए महामंत्र कहा गया है। जो वेद के मंत्र है इन्हें मंत्र कहा गया है, और जो गुरु मंत्र मिलता है उसे महामंत्र कहा गया है। महामंत्र जय जपत महेश्वर। काशी में मरने वाली की मुक्ति क्यों होती है? इसलिए क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी सदैव राम राम जपते हैं, और रा के कहते ही भागत पाप। राम अगर वो समाधि लगाते हैं तो राम में लगाते हैं, और राम शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो जीवन में मोक्ष राम शब्द या नारायण शब्द ही दिलाता है। यद्यपि नारायण शब्द में और राम में अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके नयन विशेष। जिससे इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं। इसलिए रामकृष्ण नाम अगर जप रहे हैं सदैव मोक्ष मिलेगा। और उसमें भी अगर एकादशी व्रत रह रहे हैं, एकादशी क्योंकि सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी है। कहते एकादशी व्रत रहे, आप दिन भर फलहार करें, दूध दही मीठा और आलू और जो भी है फलहारी व्यवस्था, कुटुंब दलिया इत्यादि दिन भर खाइए, लेकिन अन्न मत खाइए। अन्न मत खाइए, नमक मत खाइए। नमक कौन सा? फलहारी खाइए, क्योंकि फलहारी जो नमक होता है वो खदान से निकला हुआ है, और जो ये टाटा नमक है ना, ये समुद्र से निकला हुआ है। इसीलिए समुद्र उच्चिष्ट से हुआ था, पवित्र है। और फलहारी दिन भर खाइए, लेकिन एकादशी व्रत अवश्य रहिए, क्योंकि एकादशी व्रत ना वो ग्रहों का व्रत है, ना किसी, जितने आप मंगल रह रहे हैं, बुध रह रहे हैं, सोमवार रह रहे हैं, लोग रहते हैं ना, सोमवार रहते हैं, मंगल रहते हैं, ये सब ग्रहों के व्रत हैं। इन्हें कुछ दिन तक रहना चाहिए, कुछ दिन बाद रोक देना चाहिए, हवन कर देना चाहिए इनका, क्योंकि ग्रहों का फल तभी आप पाएंगे जब हवन कर देंगे तब। लेकिन एकादशी व्रत जावत जीवेत, जब तक जीवन रहे, उन्हें बीच में एक बार एकादशी व्रत का हवन करना चाहिए। जब 10-20 साल 50 साल हो जाए तो एक बार हवन, एक बार सिर्फ करना चाहिए। एकादशी का उद्यापन, जिसमें 24 जोड़े खिलाए जाते हैं, उनमें सिर्फ एकादशी का महत्व है कि जोड़ा खिलाया जाता है। 24 जोड़े होते हैं, जो पति पत्नी के जोड़े होते हैं, वो भी ऐसे जोड़े हों जो पूज्य हों, जिन्हें हम प्रणाम कर सके, ऐसे जोड़ा हो, और उन्हें आप खिलाएं, उन्हें आप दान दें। जो भी है आपके पास व्यवस्थाएं, वो दान देना चाहिए, उन्हें वस्त्र इत्यादि देना चाहिए, तब उद्यापन होता, हवन होता है। उसके बाद फिर एकादशी शुरू कर लीजिए, और एकादशी व्रत सदैव रहना चाहिए। जो गुरु मंत्र नहीं लिए हैं उसे महामंत्र जपना चाहिए। कोई भी महामंत्र, राम मंत्र जपे, शिव मंत्र जपे। यद्यपि शिव मंत्र जपने से क्या मिलता है? पुत्र, पौत्र, धन, धान, ऐशो, आराम। सिर्फ 6 चीजें शिव मंत्र जपने से मिलती हैं। पुत्र, पौत्र, धन, धान, ऐशो, आराम, सिर्फ 6 चीजें। उनके पास मोक्ष नहीं है। रावण से बड़ा कोई शिव भक्त नहीं है, लेकिन अंत में वो भी राम जपा है, राम कहा है, तब उसका मोक्ष हुआ है। ऐसे ही जिससे शक्ति के जो लोग उपासक हैं, उन्हें कैसी विद्या मिल जाएगी? अंतर ध्यान हो जाना, बीच में आ जाना, अदृश्य हो जाना, किसी का बैकअप सब कुछ बता देना। आगे नहीं बता पाएगा, लेकिन बैकअप सब कुछ बता देगा। ये कौन है? शक्ति उपासक होते हैं ऐसे। शक्ति और हनुमान जी के उपासक ऐसे ही होते हैं, जो बैकअप सब कुछ बता देना, क्या खा के आए हो, कैसे हो, किस तरह हो, क्या तुम्हारे जीवन बीता है। और ऐसे लोगों पर विश्वास लोग ज्यादा कर रहे हैं इस समय, है ना। बाकी राम जी क्या देते हैं? राम जी कहते हैं, महाराज यही सर आवत। राम जी इतने सरल नहीं है महाराज, मोक्ष तो जरूर देते हैं, लेकिन यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई, राम कृपा बिनु आय न जाई, यही सर आवत
महाराज राम जी की भक्ति करने में कठिनाइयां तो हैं, बिना हनुमान जी की कृपा से नहीं आती और राम जी की कृपा से। इसलिए क्योंकि इसमें से पुत्र पौत्र भी मिलेगा, धन धान भी मिलेगा, ऐशो आराम भी मिलेगा और लास्ट में मोक्ष भी मिलेगा। राम जी के भक्त जो होते हैं ना, बैंक बैलेंस उसके पास कभी नहीं होता, कभी बैंक बैलेंस नहीं होगा, लेकिन काम नहीं रुकेगा, ये सच है। बैंक बैलेंस भी नहीं होगा और काम भी नहीं रुकेगा। इसलिए बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, उससे विद्या बुद्धि सब कुछ मिलता है। बल विद्या बुद्धि हनुमान जी देने वाले हैं, तो उन्हें नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहिए। नित्य अगर स्कूल जा रहे हैं उससे पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके तब जाएं। अगर ऐसा 6 महीने करा दें, 6 महीने बाद बताइएगा, हमें पहाड़ी महादेव आपसे नजदीक ही है, आके बताइएगा महाराज हमने 6 महीना पाठ कराया, कोई रिजल्ट नहीं मिला, फिर बताइए कितना रिजल्ट मिलता है ना। आइए हम लोग होली का भी दर्शन करें और थोड़ा सा जगह बनाते हुए, ताकि होली का दर्शन करने के बाद ही सब आरती करेंगे। श्री राधे। क्या पेश करे तुमको, क्या चीज हमारी है। हे नाथ मेरे पास कुछ नहीं है आप किसी चरणों में समर्पित करने के लिए, जो दिया है आपने दिया है, सब आपका है। क्या पेश क्या पेश करे तुमको, बीच में बैठाइए जमीन। क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है, सबको फूल बांध दीजिए, सबको बांध दीजिए। तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है, सबको फूल बांध दीजिए। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, सबको फूल बांध दीजिए थोड़ा थोड़ा सबको। और दूसरी बात, ये दिल एक मंदिर है हमारे गुरुदेव की तरफ, ये दिल सबको बांधिए फूल, फूल सबको बांध दीजिए थोड़ा थोड़ा। ये दिल एक मंदिर है और मन ये पुजारी है, ये दिल थोड़ा थोड़ा। मंदिर है और मन ये पुजारी है। और मेरे प्रभु मंदिर में जो रखी है, इस दिल के मंदिर में मेरे नाथ, अरे मंदिर में जो रखी है तस्वीर तुम्हारी है, मंदिर में जो रखी है तस्वीर तुम्हारी है, मंदिर में जो रखी है तस्वीर तुम्हारी है। और अंतिम लाइन, अभी इसके बाद होली होगी। सबके पास पहले फूल दे दिया जाए, पीछे तक सबके पास फूल दे दिया जाए, अभी 2 लाइन और सभी लोग खड़े होकर पीछे खड़ा रहेंगे, पीछे होकर के। क्यों देर, ये रात क्यों देर कर रहे हैं? परीक्षित जी आइए, हमारे जजमान मुख्य जजमान आए। क्यों देर हुई प्रभु जी, बिगड़ी मेरी बनाने में, क्यों देर हुई प्रभु जी, हमारे जजमान मुख्य जजमान आए। तुमने तो सदा सबकी, तुमने तो सदा सबकी तकदीर संभाली है,
अपने आप से कभी भक्तों को जुदा मत करना। आज अंतिम दिन है, सब कहेंगे ये भाव, करना ना जुदा हमको, करना हो करना ना जुदा हमको, हसरत ये हमारी है। और ये हमारे दिल की इच्छा है ना, तुमको जुदा मत करना, क्योंकि हम तेरे चरणों पर सारी उम्र गुजारी है। अब तेरे हम तेरे चरणों पर सारी उम्र गुजारी है। हम तेरे कंधों पर सारी उम्र गुजारी है। तो दिलकश तेरा नक्शा है, रंगीन नजारा है। आइए प्रभु के साथ होली खेलते हैं। सबके पास फूल पहुंच गया है। ध्यान दीजिए, सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और पहले होली भगवान के पास डालेंगे। यहाँ पे डाल के तब थोड़ा थोड़ा डालते हुए ध्यान दीजिए, होली डाल के जो लोग बुढ़े हैं वो पीछे हो जाएंगे, क्योंकि होली में नृत्य होता है, याद रखिएगा। और जिन्हें नाचना है वो लोग सामने आएंगे, नहीं तो भाई। और कन्हैया को होली, कन्हैया आपके सामने विराजमान है, कृष्ण रुक्मणी। थोड़ा सा माताएं जगह दे दीजिए ताकि पुरुष भी आ जाएं। माताएं एक तरफ हो जाएं, माताएं एक तरफ हो जाएं और होली का आनंद लेते हुए श्री राधे खड़े हो गए। होली रे रसिया, आज बीरज में होली रसिया, होली होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, कर जोड़ी रसिया, होली रे रसिया, कर जोड़ी रसिया, आज बीरज
जमीन में पड़ी होली उसे उड़ा डालिए, कन्हैया डालिए होली सबके। वो खेले ब्रज कन्हैया होली डालिए। में गुलाल, राधे संग श्याम बिहारी। खेले ब्रज में रंग गुलाल, राधे संग श्याम बिहारी। खेले ब्रज में रंग गुलाल, खेले ब्रज में रंग गुलाल, राधे संग श्याम बिहारी। होली है। झूठी दुनिया को मन से हटा ले, देखिए नाचना हो। दुनिया को मन से हटा ले, ध्यान श्याम जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा,
अब होली का आनंद ले। चल जिसको नाचना हो तो खड़े रहे, बाकी बैठ जाए। जिसको नाचना हो खड़े रहे। जय हो। ये बुढ़े हो गए हो, बैठ जाए।